हेलो एवरीवन। सो अभी हम आईआईटी जैम केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे 2005 से। वहां से लेके कोऑर्डिनेशन के रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ हाई स्पिन D7 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। D7 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन है उसका स्पिन स्टेट, D7 कॉन्फ़िगरेशन है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, हाई स्पिन है। ठीक है, सो 1 2 3 T2G के ऑर्बिटल, ये EG के ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो जब D5 होता है तो CFSC 0 होती है, तो वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हर बार। ठीक है, तो बस ये एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन जो फिल किए हैं इनकी CFS से कैलकुलेट करो। जो इलेक्ट्रॉन T2G में है उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं -0.4 डेल्टा O से, तो ये CFS से आ जाएगी 0.8 डेल्टा O। ठीक है, सो 0.8 यानी कि इनमें से कौन सा 0.8 आएगा? देखो 4/5 क्या होता है? 0.8 होता है, ये होता है 0.8। 9/5 क्या होता है? 0, ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इन दोनों में से कोई तो आंसर है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन पेड आपको दिख रहे हैं जिनकी उन्होंने पेयरिंग एनर्जी लिखी है, बट हाई स्पिन के लिए ना हम पेयरिंग एनर्जी कंसिडर नहीं करते। अगर ऑप्शन में दिए है, सारे ही ऑप्शन में दिए है, इसलिए हम यहाँ पे ये ऑप्शन टिक कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द कॉम्प्लेक्स विथ मोस्ट इंटेंस कलर अमंग द फॉलोइंग। इंटेंसिटी कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है? कलर की इंटेंसिटी। तो देखो इंटेंसिटी डिटरमाइन करने वाला फर्स्ट फैक्टर, अगर चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन है, चाहे वो LMCT है चाहे वो MLCT है, उनकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। सेकंड, ज्योमेट्री अगर टेट्राहेड्रल है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल। थर्ड फैक्टर, लीस्ट इंटेंसिटी वाले होते हैं D5 हाई स्पिन के कॉम्प्लेक्सेस। तो ये 3 फैक्टर आपको याद रखने हैं। यहाँ पे देखो ये ऑक्टाहेड्रल है, Fe(F6) 3- MnCl4 2- है, मैंगनीज 2+ है ना, तो ये क्या हो जाएगा? D5 है। 4 लिगैंड यानी कि ये टेट्राहेड्रल है, हाई स्पिन है, सो ये इंटेंसिटी जो है लिस्ट होने वाली है D5 हाई स्पिन। यहाँ पे कोबाल्ट 2+ है तो D7 होगा। Cl 4 लिगैंड है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, बट क्लोरीन इज अ वीक फील्ड, तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। कोबाल्ट यहाँ पे +3 में है, विथ फ्लोरीन कोबाल्ट +3 के साथ अगर फ्लोरीन है तब वो वीक फील्ड लिगैंड की तरह एक्ट करेगा। सो दिस इज D6 हाई स्पिन। समझ रहे हो? अब देखो इंटेंसिटी ज्यादा सबसे किसकी है वो पूछा है उन्होंने, तो ये तो D7 टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल की कम होती है, ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा होती है। D5 हाई स्पिन ये सबसे लिस्ट मैंने लिखा है, देखो तो कट करो, ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। अब रहा D वाला ऑप्शन और A वाला ऑप्शन। सो ये D6 हाई स्पिन है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये आयरन 3+ है, आयरन अगर 3+ है तो ये फिर से D5 हो जाएगा हाई स्पिन, क्योंकि Fe+2 D6 होता है, +3 D5 हाई स्पिन, तो ये भी कैंसिल हो गया। मतलब रिमेनिंग ऑप्शन है D। सो D इज योर करेक्ट आंसर। समझ रहे हो? डी में क्या दिया है उन्होंने? हाई स्पिन है, कोबाल्ट 3+ है ना, वो D6 हो जाएगा। अरे यहाँ पे हमने क्या किया देखो, पहले तो ये मैं हटा देती हूँ क्रॉस वाला। सो जो D5 हाई स्पिन है वो ऑप्शन कट कर दिए, ए कट हो गया, बी कट हो गया। अब बचे दो लोग, एक तो D7 टेट्राहाइड्रल है, इस तरीके से दिखेगा वो 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा है D6 हाई स्पिन ऑक्टाहाइड्रल 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इन दोनों में टेट्राहाइड्रल की इंटेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहाइड्रल।
सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, नॉट डी। अब ये क्यों होता है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है, तो जो डी ट्रांजिशंस लैपोर्टे फॉरबिडन होते हैं वो पार्शियली अलाउड हो जाते हैं। ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, तो वहां पे डी ट्रांजिशन लैपोर्टे फॉरबिडन ही रहते हैं, और अगर ट्रांजिशन फॉरबिडन है तो वो लेस इंटेंस होते हैं। इसीलिए ऑक्टाहेड्रल की इंटेंसिटी कम है एज कंपेयर टू दी टेट्राहेड्रल। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट 2005 का क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द वन दैट शोज कायरलिटी। सो कायरलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स देखो, रुदेनियम है, बाय पीरिडिल 3 टाइम्स। सो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में रुदेनियम को अटैच्ड 3 बाइडेंटेट लिगैंड है। अगर ऐसी केस है, किसी भी मेटल को अगर 3 बाइडेंटेट लिगैंड अटैच्ड है, तो वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसकी जो मिरर इमेज आएगी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है। सेकंड देखो, ईडीटीए। सेकंड में ये जो क्रोमियम को अटैच्ड ईडीटीए है, ये है हेक्साडेंटेट लिगैंड, और हेक्साडेंटेट लिगैंड यानी कि 6 कोऑर्डिनेशन साइट 1 2 3 4 5 6 अगर सेम ही लिगैंड की आप अटैच कर रहे हो 1 2 3 4 5 6, so these atoms they are originated from सेम लिगैंड। ऐसी केस अगर है तो वो बहुत ज्यादा अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए वो कायरल होता है। आप इमेजिन कर सकते हो ईडीटीए का ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये 2 नाइट्रोजन है, उसको अटैच्ड CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ पे डोनर एटम कौन कौन है देखो, ये दोनों नाइट्रोजन है और ये 4 ऑक्सीजन है। तो सेम लिगैंड के ये 6 एटम यहाँ पे अटैच्ड क्रोमियम को, तो कितना ज्यादा अनसिमेट्री आ जाएगी। जो मिरर इमेज आएगी ऑब्वियसली वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी, राइट। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर क्रोमियम को अटैच्ड 2 बाइडेंटेट लिगैंड है, इनके ऑक्सीजन डोनर एटम है, और 2 कोई भी दूसरे लिगैंड है, तो उसका ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और उसी का जो सिस फॉर्म होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रांसफॉर्म में से बीच में से सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगा, मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो सकता, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। सो 1 3 4 1 3 4 दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट हैव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूशन। तो अगर आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूशन चाहिए, सो ये कंडीशन फुलफिल करते हैं जिनमें T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फील्ड है। T2G ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है वो अनसिमेट्रिकल है। तो देखो D1 एंड हाई स्पिन D4, ए ऑप्शन में यहाँ पे लिखती हूँ। ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे T2G नीचे आएगा। तो पहला है D1 इस तरीके से, दूसरा है D4। तो यहाँ पे ये T2G अनसिमेट्रिकल है, बट ये वाला तो नहीं है, मतलब ये पेयर कैंसिल हो गई। बी ऑप्शन में देखो D1 है और दूसरा D2 है, तो ये दोनों भी T2G में अनसिमेट्रिकल है, तो ये आ सकता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। बाकी D2 का करके देखो, हाई स्पिन D6 है एंड D2 है, करके देखना। ये वाला D2 है, हाई स्पिन D6 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे भी ये दोनों अनसिमेट्रिकल फीलिंग वाले आ रहे हैं। एक सेकंड, इसके ऑप्शंस में एक बार चेक करती हूँ। दो करेक्ट आ रहे हैं, मैं एक सेकंड चेक करती हूँ।
बी लिखा है ना हमने, D2 एंड हाइस्पिन D6, 1 2 3 4 5 6। हाइस्पिन D6 में भी आ जाएगा, ये भी है और ये भी है, हाइस्पिन D6 भी है इसका। 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 1 2। हाँ जी, ये दोनों भी है। हाइस्पिन D4 है तो इसमें T2G सिमेट्रिकल फीलिंग आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो B C इसके दोनों आ जाएंगे, B एंड C। ठीक है, इसके दो आंसर से आर पूछा है ना, मतलब दो आंसर है। नेक्स्ट देखो, द ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल एनर्जीज ऑफ फॉलोइंग मेटल आयन डिक्रीजेस। सो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कौन से ऑर्डर में डिक्रीज होती है? तो पहले याद रखो, सेम ग्रुप के अगर एलिमेंट है, कोबाल्ट, रोडियम एंड इरिडियम, सो डेल्टा नॉट इंक्रीजेस टॉप टू द बॉटम। सो हमेशा अगर आप कोबाल्ट +3 एंड रोडियम +3 की बात करो तो रोडियम +3 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कोबाल्ट +3। ठीक है, अब सबसे कम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है। सो डेल्टा नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +2 है तो उसका डेल्टा नॉट कम होता है एज कंपेयर टू +3। सो कोबाल्ट +2 का सबसे लीस्ट होगा, रोडियम और कोबाल्ट में रोडियम का ज्यादा होगा, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, द लिगैंड विथ ओनली सिग्मा बॉन्डिंग कैरेक्टर। तो ये जो साइनाइड है इसमें इस तरीके से पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो पाई बॉन्डिंग कैरेक्टर, ये पाई एक्सेप्टर लिगैंड है। CH3- में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सो दिस इज हैविंग ओनली सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर। कार्बोनिल में भी पाई बॉन्ड है, NO नाइट्रोसिल में भी पाई बॉन्ड है। ओके, in general magnetic moment of paramagnetic complexes varies with temperature as, so magnetic moment is inversely proportional to the temperature। इसका एक मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला m is equal to c by t h, so this is inversely proportional to the temperature। So इट इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर -1, इसको ऊपर ले जाओ तो t टू द पावर -1 हो जाएगा। सो यहाँ पे ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये जो c बाई टी है इसी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है काय h से। सो दिस इज अगेन रिप्रेजेंटेशन, इसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। c इज अ क्यूरी टेम्परेचर एंड h इज मैग्नेटिक फील्ड। H मैग्नेटिक फील्ड है, C क्यूरी टेम्परेचर है, T हमारा नॉर्मल एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ओके, नेक्स्ट क्या है, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस व्हिच ऑलवेज एग्जिबिट हाई स्पिन स्टेट द मैक्सिमम CFSC। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर आप कोई ड्रॉ करते हो तो देखो, बस ये कोई एग्जाम, ये कोई पढ़ने वाली बात नहीं है, ये बस इमेजिनेशन की बात है। मैक्सिमम CFSC कब आती है? देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, हमेशा याद रखो, जो भी नीचे के इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर के इलेक्ट्रॉन के CFSC को कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज इसके CFSC क्या है 0.6 है, साइन जाने दो, साइन कंसिडर मत करो, आपको बस कंसिडर करना है मैग्नीट्यूड। और एक इलेक्ट्रॉन आया और -0.6, तो कितना हो गया 1.2 माइनस में हो गया। अब अगर आप ऊपर इलेक्ट्रॉन डालते हो ना तो ये इसकी CFSC कैंसिल करेंगे क्योंकि ये +0.4 है, समझ रहे हो, ये और CFSC कैंसिल करेंगे, इसके पॉजिटिव में है ये और CFSC कैंसिल करेंगे इसके। तो अब टोटल निकालो, नीचे का -1.2 होता है, ऊपर का +1.2 होता है, तो इसकी CFSC टोटल 0 होती है, समझ रहे हो। अब 0 होने के बाद फिर से अगर आप ऐड करोगे CFSC तो कितनी हो जाएगी, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, फिर से वो 1.2 हो जाएगी। मतलब मैक्सिमम कितनी CFSC आ सकती है बताओ, कमेंट में बताओ, मैक्सिमम कितनी आ सकती है? 1.2 ही आ सकती है ना, 1.2 डेल्टा टी इज नथिंग बट 12 DQ, दिस इज नथिंग बट 12 DQ। सो नेगेटिव में 12 DQ ही आ सकती है मैक्सिमम, उससे ज्यादा CFSC जाएगी ही नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जाएगा तो साइन डिफरेंट है, तो वो नीचे के CFSC को कैंसिल करवा रहा है,
तो मैक्सिमम 12 DQ ही आ सकती है और -12 DQ ही आ सकती है। ओके, नेक्स्ट देखो, which one of the following configuration will show John Taylor distortion in octahedral field? So what is concept here? कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? सो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का कॉन्सेप्ट है T2G और EG orbital should be unsymmetrically filled. It should be unsymmetrically filled. So हाई स्पिन D8 है, ड्रॉ करके देखो। ज्योमेट्री कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, कैंसिल करो। हाई स्पिन D4 1 2 3 4, ये सिमेट्रिकल है बट ये अनसिमेट्रिकल है, हमें वही चाहिए, सो बी विल बी योर आंसर। हाई स्पिन D5 है, 1 2 3 4 5 दोनों सिमेट्रिकल है। लो स्पिन D6 है, 1 2 3 4 5 6, ये सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, तो सारे ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। द कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, सो इसका फॉर्मूला क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट का? K2Cr2O7। सो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पे +6। नॉर्मल क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D5O4S1। सो अगर आप क्रोमियम को +6 में लेके जाओगे सो 3D 0 हो जाएगा, मतलब मेटल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऐसी बात अगर है तो वहां पे लिगैंड जो कि ऑक्साइड है, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा। डी ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, राइट। मेटल टू लिगैंड भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेटल खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन देगा आपने, इसलिए मेटल टू लिगैंड भी पॉसिबल नहीं है। ओके, एडिशन ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ Fe+2 टू पोटेशियम हेक्सासाइनोक्रोमेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोक्रोमेट, तो इसका स्ट्रक्चर में लिखवाती हूँ आपको, देखो। सो ये हमारा बुक है IIT जैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कायरल एकेडमी के इस बुक में मिलने वाले हैं। तो जो लोग भी सारे टॉपिक फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, IIT जैम के अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो सो यू कैन परचेज दिस बुक फ्रॉम Amazon एज वेल एज आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो देखो फॉर्मूला क्या है पोटेशियम हेक्सासाइनोक्रोमेट, ये पोटेशियम है, हेक्सासाइनोक्रोमेट, सो साइनाइड 6 है, क्रोमियम है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की +3 है, साइनाइड -6 है, ओवरऑल ये हो जाएगा -3 और 3 पोटेशियम के +3, इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स आपको लिखना है। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ Fe+2, सो Fe+2 एक्वियस, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। अब होता क्या है देखो, एक तो पहला कॉम्प्लेक्स आपको ब्रिक रेड कलर का मिलेगा, वो कौन सा है? सो दिस इज इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली रेफरेंस बुक से उठाया गया है। कौन सा ब्रिक रेड कलर का आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा? देखो आयरन +2 में है और एक पोटेशियम +1 में है, तो अगर आयरन को रिप्लेस करना है पोटेशियम को तो 2 पोटेशियम को वो रिप्लेस करेगा और एक पोटेशियम एज इट इज रहेगा, तब जाके ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस हो जाएगी इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका ब्रिक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स, ब्रिक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स। सो उसके बाद क्या है? विच टर्न्स डार्क ग्रीन एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपके एक्सचेंज हो जाएंगे मेटल, आयरन विल रिप्लेस क्रोमियम, इस तरीके से मेटल एक्सचेंज हो जाएंगे और फाइनल कॉम्प्लेक्स आ जाएगा potassium CrFeCN6 which is dark green in color, potassium CrFeCN6 which is dark green in color, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, द ट्रांजिशन मेटल मोनोक्साइड दैट शोज मेटालिक कंडक्टिविटी। अब आप बोलोगे अरे कोई फीचर होता है ये नया कि क्या ट्रिक है या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट है जिससे हम इसको याद रख सकते हैं? तो देखो 2 कॉम्प्लेक्स आपको याद रखने हैं, एक तो
टिटेनियम ऑक्साइड और दूसरा वैनेडियम ऑक्साइड, जो ये फीचर दिखाते हैं, नोट डाउन कर लो। टिटेनियम मोनोऑक्साइड, वैनेडियम मोनोऑक्साइड, ये दो 3D मेटल के ऑक्साइड से जो क्या करेंगे, मेटालिक कंडक्टिविटी दिखाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन में कौन दिया है, टिटेनियम मोनोऑक्साइड दिया है। ओके, उसके साथ VO भी दिखाता है। द ऑक्साइड दैट हैज इनवर्स स्पिनल स्ट्रक्चर। सो सिंपल रूल मैंने बताया था, जो हमारे स्पिनल कंपाउंड है उनमें से A+2 में होता है, B+3 में होता है। अब आपको करना क्या है, A+2 को टेट्राहेड्रल में रखना है, B+3 को ऑक्टाहेड्रल में रखना है, और इनकी दोनों की CFSC कैलकुलेट करनी है। अगर A+2 की CFSC कम आती है, B+3 की ज्यादा है, सो दिस इज कंडीशन फॉर नॉर्मल स्पिनर। इसके अपोजिट हो गया, B+3 की CFSC कम है, कम यानी कि 0 है सपोज ये CFSC, तब ये कॉम्प्लेक्स आएगा इनवर्स स्पिनर। तो डायरेक्टली देखते हैं कहीं पे ये रूल लग रहा है, इनवर्स स्पिनल पूछा है ना, तो सेकंड मेटल को +3 में रखो और देखो CFSC 0 आ रही है क्या। तो क्रोमियम +3 होता है आपका D3, CFSC 0 नहीं है। ये भी क्रोमियम +3 है, यहाँ पे भी CFSC 0 नहीं है। एल्यूमिनियम +3 है, मतलब क्या है, ये D0 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे CFSC 0 होगी। एल्यूमिनियम तो P ब्लॉक का एलिमेंट है, D में इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके। कोबाल्ट +3 अगर है तो ये होता है D6, यहाँ पे ये लो स्पिन होगा बट CFSC 0 नहीं है। क्रोमियम +3 होता है D3, इसमें भी CFSC 0 नहीं है, सिर्फ इसमें CFSC 0 है, इसमें, राइट। सो ये होगा आपका इनवर्स स्पिनल का एग्जाम्पल। लेट मी चेक द आंसर। यस, सही है। सो विद इन 1 मिनट ट्रिक से आप ये आंसर सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको इन डिटेल इसका सॉल्यूशन देख या इन डिटेल आपको ये पढ़ना है, सो हमने कैरिल एकेडमी चैनल के ऊपर फ्री क्रैश कोर्स जो है उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैंने सिखाई है, वहां पे मैंने इन डिटेल बता दिया है। ओके, बट ये शॉर्ट ट्रिक है, अच्छे से इससे के आंसर आ जाते हैं। द मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर बोथ क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम आर। तो कैसे आपको निकालनी है, क्रोमियम और मोलिब्डेनम सेम ग्रुप के एलिमेंट है, इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये पूरे के पूरे लूज हो सकते हैं ना। सो 6 विल बी द मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो एक ही ऑप्शन में दी है, बाकी +2 +3 भी होते हैं। हम ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बाकी निकालने का, बस एक चार्ट दिया हुआ होता है। ट्रांजिशन मेटल कैन एग्जिस्ट इन मोर देन 2 3 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो उनमें से कौन कौन से मेटल के लिए स्टेबल है, इसका एक चार्ट है, अगर आपको 12th NCERT आप पढ़ोगे ट्रांजिशन मेटल की तो उसमें भी मिल जाएगा। बट ट्रिक क्या होती है, जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी कि 3d4s के, वो पूरे निकाल दो तो वो एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यहाँ पे टोटल वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, पूरे के पूरे निकालो तो +6 तो होगा ही, मतलब C विल बी योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप लिख सकते हो। द टेट्राक्लोरो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Na+2, सो ये है इसका टेट्राक्लोरो कॉम्प्लेक्स, एंड पैलेडियम +2, ये है इसका टेट्राक्लोरो कॉम्प्लेक्स, दे आर। सो ये हमने सॉल्व किया था शायद, मे भी हो सकता है कि क्रैश कोर्स में किया होगा, यहाँ पे वापस समझा देती हूँ। निकेल +2 है, कॉन्फ़िगरेशन है इसका 3d8, राइट। ये पैलेडियम +2 है, ये 4d8, इसके साथ अटैच्ड है वीक फील्ड लिगैंड। निकेल +2 के साथ क्लोरीन वीक फील्ड लिगैंड के साथ ऐड करेगा, बट 4d और 5d मेटल के साथ वही होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो किसी D8 वाले मेटल को अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अटैच्ड है तो वो तैयार करता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और किसी D8 वाले मेटल को अगर वीक फील्ड लिगैंड अटैच्ड है तो वो तैयार करता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्या है देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ मोर सॉल्ट इन वाटर
ओके, सो ये 2012 के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में डिस्कस किए हैं। सो यूट्यूब के ऊपर आपको ये नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है। ऑलरेडी आपने देखे होंगे, तो ये डबल डिस्कस हो रहे थे। सो ये आपको पता है, दूसरे वीडियो में डिस्कस हो चुका है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो हमें कॉन्टैक्ट नंबर पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज करो। ओके, सो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन के हमने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से एग्जाम दो। थैंक यू सो मच।